हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कल पंचकुला की जनता को 4 सौगातें दी गई, जिसमें एक पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला पुल का उद्घाटन और 3 स्वास्थ्य केंद्रों की नींव रखी गई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव, पूर्व विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, सीएम नायब सिंह सैनी और अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और इस मौके पर गुप्ता जी सामने आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। थैंक यू सर। इंदिरा कॉलोनी खड़क मंगोली के अंदर जो हमारे मजदूर भाई, जो प्रवासी लोग रह रहे हैं, वो नरक की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हमारे साथ लगते क्षेत्र के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर लगभग सभी ऐसी कॉलोनियों का पुनर्वास हो चुका है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके बेनती है कि ये प्रोजेक्ट काफी हद तक सिरे चढ़ने वाला है और इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग हुई है। इसकी एक स्पेशल मीटिंग बुला करके इस प्रोजेक्ट को भी आप लोगों को, गरीब लोगों के लिए जब पुनर्वास होगा तो लोग आपको दुआएं देंगे और एक जो हमारा सपना है पंचकूला स्लम फ्री पंचकूला बने, उस पंचकूला को स्लम फ्री पंचकूला बनाने में आपका विशेष जो योगदान है। और यहाँ पर केवल हमारा एक जिला ऐसा है जहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जो है वो अवश्य आनी चाहिए। और पंचकूला के विकास के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंचकूला के अंदर प्रोजेक्ट्स बहुत आए हैं, इनको मेंटेन करने की जरूरत है, इनको देखरेख करने की जरूरत है। और उसके लिए जो पैसे हुआ कि कम से कम पंचकूला के शहर और गांवों के विकास के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जो है वो पंचकूला को दे करके जाएं, ताकि जो पंचकूला के विकास के अंदर थोड़ी बहुत कमी है वो पंचकूला के विकास की वो कमी पूरी हो सके और हमारा पंचकूला इंदौर से भी सुंदर, स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बन सके। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपके माध्यम से आज, क्योंकि इस चुनाव के अंदर जो परिणाम आए, मैं उस परिणाम का, क्योंकि ये पहली पब्लिक मीटिंग है, इसमें जो लोकतंत्र के अंदर हूं, लेकिन पंचकूला वासियों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पंचकूला के विकास के लिए, पंचकूला की उन्नति के लिए, पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा उनके साथ रह करके काम करूंगा। आपको किसी भी इस चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं और कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, मैं आपसे, आप यहाँ पर आए, आपने अपना आशीर्वाद दिया, नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, आपका और बहन आरती राव जी का और आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का, पंचकूला वासियों का दोबारा से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। का उद्घाटन और समर्पण अपने पंचकूला निवासियों को दिया है, वे उन्हें हमेशा याद रहेगा। लोगों की दूरियां कम होंगी, उनके समय की बचत होगी और ट्रैफिक से छुटकारा भी मिलेगा। और साथ साथ ही HSVP द्वारा पंचकूला में 2 सेक्टरों में डिस्पेंसरीज के निर्माण का शिलान्यास होगा, जिससे इन सेक्टरों में रहने वाले हमारे बहनों, बच्चों और उनके परिवारों को उसका स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने आप सब के स्वास्थ्य की चिंता रहती है, क्योंकि उनका मानना है स्वस्थ मन स्वस्थ काया निरोगी समाज का आधार काम करती है। हर जिले में मुफ्त डायलिसिस, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प, हर माँ व उनके बच्चे के लिए अत्याधुनिक मातृ शिशु केंद्र बनाने की सोच, गंभीर बीमारियों के लिए ICU बनाने की परिकल्पना और TB कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जांच व उपचार, ये सब मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता और कटिबद्धता का प्रमाण है। भारत माता की
की। आरती राव जी हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी पंचकुला से हमारे विधायक रहे, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बंतो कटारिया जी, पार्टी के सचिव राहुल राणा जी, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र गर्ग जी हमारे हुए हैं। मैं इसके लिए पंचकुला के सभी महानुभाव को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। पंचकुला के लोगों के लिए तो खुशी का दिन है, परंतु इस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए वो खुशी का दिन है जिसको इतनी अच्छी सुविधाएं आज ये उपलब्ध हुई हैं। पंचकुला के विकास में एक नई गति और एक नई दिशा इस पुल के बनने से मिली है। मैं सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे विश्वास है कि माता मनसा देवी और नाडा साहिब की छत्र छाया में फल फूल रही है पंचकुला नगरी। विकास में यह परियोजनाएं महत्वपूर्ण साबित होंगी, लोगों के जीवन को और सरल और सुगम करने का ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है। जिस प्रकार से एक एक मोती से माला बनती है, उसी प्रकार से छोटी छोटी परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होने से निर्माण के विकास की गति तेज होती है। भाइयों, मुझे ये बड़ी खुशी है। आप सभी ने पंचकुला में देखा भी है, लेकिन वर्ष 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है, हरियाणा सरकार ने जब से भी ये 2014 से ये सेवा का दायित्व संभाला है, पंचकुला के साथ साथ पूरे प्रदेश की दिशा और दशा बदल दी गई है। भाइयों, इतनी गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हुआ है। हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई परिभाषा ये लिखी है, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है कि आज अगर हम देखते हैं पंचकुला के साथ साथ अगर हरियाणा के मानचित्र के ऊपर हम नजर डालें, पिछले 10 वर्षों में एक गति से हरियाणा प्रदेश का विकास हुआ है। अगर हम सड़कों की बात करें, हरियाणा के आप किसी भी कोने के अंदर खड़े होंगे, दूसरे कोने में पहुंचने के लिए आपको मात्र 3.5-4 घंटे का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। ये बदलाव विकास की गति का इस प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि अगर हम देखते हैं यही पंचकुला से हमारा जो हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर, यमुनानगर, इसको जोड़ने वाली रोड, कितनी समस्याओं का सामना यहाँ हमें करना पड़ता था, परंतु देखते ही देखते 10 वर्षों में आप पंचकुला से हरिद्वार, ऋषिकेश भी 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये बदलाव इस देश के अंदर
मोदी जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। आज हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में अब ये डबल इंजन की सरकार नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार ये काम कर रही है। गति से 3 गुना रफ्तार से ये काम कर रही है। मुझे खुशी है कि आज जिन 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास हुआ है, उनमें जिस स्थान के ऊपर हम बैठे हैं, इसके ऊपर ये गग्गर नदी के ऊपर एक और पुल का ये रास्ता जुड़ा है और इससे हमारे इस क्षेत्र के जो 25-26 सेक्टर और 20-21 सेक्टर और इसके साथ ही हमारा जीरकपुर के साथ ही हमारा एयरपोर्ट, हमारे सभी रास्ते सुगम और कम समय के हुए हैं। रामगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों को भी ये नजदीक का रास्ता मिल गया है, उनको भी इसका एक बड़ा लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। इधर से चंडीगढ़ जाने में भी अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो भी रास्ता हमारा सरल और सुगम और नजदीक का हो गया है। इसी पुल का राष्ट्रीय राजमार्ग 5 व 7 और 152 से भी इसी पुल से सीधा संपर्क हो गया है और पंचकुला और आसपास के पंजाब क्षेत्र के विकास के लिए भी ये रास्ता एक मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। रुपए की लागत से ये पुल बन करके तैयार हुआ है। मैं अगर पंचकुला की बात करूं, पंचकुला के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, भाइयों, ये अगर हम हरियाणा की तरफ देखेंगे तो ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास हुए हैं। अगर हम पंचकुला की बात करें, आज मैंने लगभग ये 4,64,59,000 रुपए की लागत से 2 डिस्पेंसरी का भी आज शिलान्यास यहाँ पर किया है, जिसका लाभ मेरे पंचकुला के लोगों को मिलेगा। और मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला के सेक्टर 28 का जो डिस्पेंसरी भवन है, उसके ऊपर 1 करोड़ 30 ये 1.5 एकड़ के अंदर क्षेत्र में बन करके ये तैयार होगी और इसके ऊपर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का वो खर्चा होगा, जिसको 12 महीने के अंदर बना करके तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो बरवाला और कनौली गांव में 74,38,000 रुपए की लागत से ग्राम सचिवालय का भी हमने आज यहाँ पर शिलान्यास किया है। इसका भी लाभ हमारे जो ग्राम कनौली और बरवाला के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है इसके नित नए आयाम वो स्थापित कर रहे हैं। मैंने जिसका भी जिक्र भी किया था कि हमारा जो पंचकुला से यमुनानगर तक जो ये 4 लाइनिंग रोड जो इन्हीं 10 वर्षों में NH 73 बन करके तैयार हुआ है, इसके ऊपर 1,112 करोड़ रुपए की लागत से लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। पंचकुला का उसको भी 300 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। निवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो, उसके लिए सेक्टर 39 चंडीगढ़ से पंचकुला तक 62 करोड़ रुपए की लागत से एक पाइपलाइन बिछाई जा गई है। इस पाइपलाइन के माध्यम से हमारे पंचकुला और माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के जल घरों को जोड़ा गया है, जिससे कि हमारे लोगों को स्वच्छ जल वो उपलब्ध हो। ये इसको लेकर के 62 करोड़ रुपया इसके ऊपर भी खर्च किया गया है। 12.5 MLD क्षमता के जल शोधन संयंत्र की स्थापना 12 करोड़ 60 लाख रुपए लागत से की गई है, जिसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पंचकुला के
सेक्टर 1 के जलघर के लिए कच्चे पानी के शोधन के लिए 32 MLD क्षमता के जल शोधन संयंत्र का निर्माण 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से हमने किया है। मित्रों, ये जो विकास कार्यों की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये पिछले 10 वर्षों में हमारे पंचकुला के विकास के लिए हमने ये पैसा खर्च किया है। कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग हॉल का निर्माण 51 करोड़ रुपए की लागत से वो करवाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ताऊ देवीलाल स्टेडियम परिसर में जो सेक्टर 3 पंचकुला में बहुउद्देशीय हॉल खेल संस्थान परिसर कार्यालय भवन का निर्माण 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में किया है, जिसकी चर्चा ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी की है। बहु कौशल केंद्र और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 37 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से वो यहाँ पर की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला में लघु सचिवालय के प्रशासनिक भवन भाग 2 और एवं बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण 26 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पंचकुला में किया गया है। सेक्टर 23 पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन डिजाइन संस्थान की स्थापना भी 23 करोड़ रुपए के लिए कुछ बातें भी कही, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो स्लम बस्तियां हैं उनका कोई ना कोई सिस्टम बन जाए। हमने कहा था उनके लिए पीछे भी हमने एक जगह चिन्हित की है कि उन लोगों को वहाँ पर मल्टीपल ये हमारा जो फ्लोरिंग सिस्टम है बना करके उनको मकान देने का निर्णय हमने किया था, और उसके अंदर बैठ करके अगर ज्ञान जी आए आ करके अधिकारियों के साथ बैठ करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम गति से करेंगे, ताकि उन स्लम बस्तियों में लोगों को अच्छा मकान मिले। और चाहे विकास की बात है उसके अंदर के जाता हूँ, यहाँ पर गांव में जो भी आप लोग जहाँ लिख करके भेजेंगे उस गांव में रहे थे कि निर्णय कोई भी हो उसकी चिंता नहीं है, परंतु ये सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के ये सरकार गति से काम कर रही है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबको आज इस नए पुल के उद्घाटन की भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।